हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है निकेत दुबे और हम लोग बच्चे आज यहाँ पे अपना उम्मीद बैच का जो नीट के लिए अपना 3 सितंबर को टेस्ट हुआ था AISTS का, तो बच्चे इसका हम लोग जूलॉजी का सलूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अपना कौन सा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। ठीक है, देखिए क्या है कि विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट इन निडेरिया। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा कोई हम लोग निडेरियंस भी बोलते हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं नीडोब्लास्ट। इसमें से उसका किसका क्या फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो 151 में बच्चे अगर हम लोग देखेंगे तो एंकरेज है ना, डिफेंस, कैप्चर, ये बच्चे उसका 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 151 का अपना डी हो जाएगा। ठीक है, एंकरेज का काम करता है नीडोब्लास्ट, डिफेंस का काम करता है, कैप्चर ऑफ प्रे का काम करता है, और यहाँ पे क्या पूछा है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट। तो करेक्ट आंसर इसमें अपना बच्चा कौन सा हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड ये नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोग देखते हैं 152 हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, मेटाजेनेसिस अकरिन। बच्चे मेटाजेनेसिस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये ओविलिया में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो स्टेज पाई जाती है, पॉलिप और मेड्यूसी। पॉलिप और मेड्यूसी। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसी ये दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चे, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसी को एसेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और अपना मेड्यूसी प्रोड्यूस करता है पॉलिप को सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, और सिलेंट्रेट्स में एक अपना ऑर्गेनिज्म होता है ओबिलिया, जिसमें ये मेटाजेनेसिस पाई जाती है। ठीक है, तो 152 का अपना कौन सा हो जाएगा बच्चे, 152 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 153 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है कि बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अब बायोल्यूमिनेसेंस बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होता है टीनोफोरा। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस ना। टीनोफोर्स की ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है अपनी ना, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करता है बच्चे, टीनोफोरा शो करता है। ठीक है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म अपना हम लोग पढ़ते हैं, प्लूरोब्रेकिया ना और टीनोप्लेना। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म अपना बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोग देखते हैं 154। ठीक है, इन फाइलम पोरीफरा, पोरीफरा की बात कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। बच्चे ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इसी को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये पोरीफराम बच्चे वाटर को अंदर ले आता है उसकी बॉडी में, जिससे फूड मटेरियल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट करता है और फिर बॉडी से वाटर को निकाल देता है। तो बच्चे फूड मटेरियल, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में इसी के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, और अपना रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इसका ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम लोग देखते हैं 155। रेडियल सिमेट्रीज प्रेजेंट इन विच फाइलम। ठीक है, रेडियल सिमेट्री किन किन फाइलम में पाई जाती है। तो बच्चे यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्यों, स्पंजेज आप लोग जानते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एस्किले हेलमिंथीज अपना क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। इकाइनोडर्म ही एक ऐसा है फाइलम जिसमें अपना रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब इसमें बच्चे अगर कुछ लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा तो दो होता है इसका, लार्वा ना और एडल्ट ना। तो लार्वा बच्चे, लार्वा में अपना क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये बात याद रखना। और एडल्ट में बच्चे अपना रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो केवल रेडियल सिमेट्री दिया है, तो बेस्ट ऑप्शन अपना कौन सा होगा, इकाइनोडर्म। लेकिन अगर बच्चे अगर मेंशन कर दे कभी लार्वा इसका, तो लार्वा याद रखना बच्चे, लार्वा इसका बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
156 इन एलेनिड्स आर्थ्रोपोड्स विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड। ठीक है बच्चे, दोनों में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, 156 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 156 का अपना हो जाएगा बी। ठीक है, दोनों में अपनी कौन सी सिमेट्री होती है? तो दोनों में अपनी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, 157 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 टाइप का होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चे, वो अपना एक ही फाइलम है पोरीफोरा। ठीक है, इसमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद सिलेंट्रेट और टीनोफोर, इनमें टिश्यू लेवल का होता है। प्लेटी हेलमिंथीज में क्या होता है, धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन आ जाता है, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम अपना एस्क्ले हेलमिंथीज से ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चे केवल और केवल हमारे एनिमल किंगडम में केवल फाइलम पोरीफेरा होता है जिसमें पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चे हो जाएगा 157 का बी। ठीक है, 158 विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है बच्चे, आपको तो सबसे पहले इसमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से फाइलम का है। टीनोफोर बच्चे तो फाइलम दिया हुआ ही है। पेनेटुला बच्चे ये सिलेंट्रेट्स होता है ना, सिलेंट्रेट्स होता है। स्पॉन्जेस पता ही है बच्चे, पोरीफेरा होते हैं। एस्केरिस बच्चा अपना कौन सा होता है? एनेलिडा होता है। और ये आपको टीनोफोर दिया हुआ है बच्चे, तो बच्चे पता होगा कि ये तीनों अपने क्या होते हैं? ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीनों क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका 158 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा है, एस्केरिस इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। 159 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्म इज नोन एज फाइलेरियल वर्म। ठीक है, तो वुचरेरिया को बच्चे हम लोग फाइलेरियल वर्म करते हैं। एस्क्ले हेलमिंथीज किंगडम, सॉरी एस्क्ले हेलमिंथीज फाइलम में बच्चे ये अपना इंक्लूडेड होता है। वुचरेरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइलेरियल वर्म। ठीक है, 160 विच इज नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है बच्चे? इसमें हो जाएगा स्किन। स्किन जो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम्फीबियन जनरली फ्रॉग जो होता है वो अपना 2 टाइप का रेस्पिरेशन अपना लंग से भी करता है और स्किन से भी करता है। बाकी ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं आर्थ्रोपोड के। आर्थ्रोपोड स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करता, और ये यही पूछा है कि नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड। ठीक है, तो 160 का बच्चे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 160 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, 161 द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाई। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा होगा काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। अगर आप लोगों ने मेनली अगर कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी या कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसकी जो कवरिंग होती है, जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन होती है, वो बनी होती है काइटिन की ना। तो उसका वही अपना क्या होता है कि उनकी बॉडी किससे कवर होती है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। ठीक है, तो 161 का अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चे डी, सॉरी ए। 161 का बच्चे अपना हो जाएगा ए। ठीक है, ए अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 162 बच्चे क्या पूछ रहा है? फ्लेम सेल। अब फ्लेम सेल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे तो एक स्क्रीटरी ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? स्क्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये बच्चे किन में पाया जाता है? तो प्लेटी हेलमिंथीज में ना। प्लेटी हेलमिंथीज का जो स्क्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम सेल ना। और ये किन में होता है बच्चे? प्लेटी हेलमिंथीज में। तो 162 का अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चे 163। ठीक है, 163 क्या कर रहा है?
बॉडी कैविटी ऑफ निडेरियंस इज नोन एज, ठीक है, निडेरियंस मैंने कहा इन्हीं को हम लोग सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं। इनकी बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनकी बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे कि निडेरियंस या इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंट्रेट्स। इनकी बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, 163 का अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 164 सिलिएटेड कॉम्प्लेट। सिलिएटेड कॉम्प्लेट बच्चे प्लूरोब्रेकिया। सिलिएटेड कॉम्प्लेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अपना पाया जाता है टीनोफोर में। इसमें टीनोफोर में या टीनोफोरा, अपना जो फाइलम है टीनोफोरा, उसमें एक सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाए जाते हैं। और दो ऑर्गेनिज्म इसमें आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, प्लूरोब्रेकिया और दूसरा अपना टीनोप्लेना ना। दूसरा दो एग्जांपल इसमें आता है, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है टीनोप्लेना ना। ये दो एग्जांपल, ये दो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया 164 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे 165। ठीक है, चूज द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग इकोनॉमिकली मतलब अपने क्या करते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसे पैसे कमाने के लिए ना, एक तरह से ना। तो इसमें हनी बी भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हनी बी से हम लोग हनी ऑब्टेन करते हैं ना। सिल्क वॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क बनाते हैं ना। और लैक इंसेक्ट से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इससे भी हम लोग फाइबर बनाते हैं, जो कि इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं क्लॉथ में ना, कपड़े बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स इसमें ऑल ऑफ दीज। तो 165 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 166 वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बच्चे वाटर वेस्कुलर सिस्टम अपना किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, अब देखो बच्चे पोरीफोरा में अपना पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा सिलेंट्रेट्स की बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये बच्चे इकाइनोडर्मेटा में अपना पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके फंक्शंस डिटेल में आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी ना, हम लोग यहाँ केवल पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया अपना पोरीफोरम वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स में अपना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और इकाइनोडर्मेट्स में अपना वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो 166 का अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, 167 मालपीजियन टिब्यूल। तो मालपीजियन टिब्यूल बच्चे क्या होता है, अब इतना तो पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोड में होता है। तो अगर इससे भी देखो तो यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि ये एनालीड होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ एनालीड ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में मान लो इंसेक्ट्स में आर्थ्रोपोड में अगर आप कर सकते हैं तो आपको ये पता होगा, अगर कॉकरोच की एनाटॉमी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मालपीजियन टिब्यूल्स क्या होते हैं, ये स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस में किडनी, वैसे आर्थ्रोपोड्स में स्क्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, तो 167 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 167 में ए ऑप्शन अपना बच्चे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 168 मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में है। किसमें पाया जाता है, एनेलिडा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है बच्चे, जब बॉडी डिवाइड होती है एक्सटर्नली और इंटरनली ना, बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में क्या होती है, डिवाइड रहती है।
ना, जैसे अर्थवर्म आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है बच्चे एनेलिडा का। किसका? एनेलिडा का। ठीक है, तो 168 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एनेलिडा। 168 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 169, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है बच्चे, मोलस्का में, फाइलम मोलस्का में, ठीक है, हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी होती है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उसको कहते हैं मेंटल। ठीक है, बीच में उसके अंदर होती है हम्प, और हम्प और मेंटल के बीच की जो कैविटी होती है, जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं मेंटल कैविटी। किसमें पाया जाता है बच्चे? तो ये मोलस्का में पाया जाता है ना, जिसमें अपने पाइला वगैरह आते हैं ना, पाइला, स्नेल्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो इसमें अपना पाया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी। ठीक है, तो 169 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे 170, कोरल्स। तो बच्चे कोरल्स क्या होते हैं? सम निडेरियंस, कुछ अपने निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं? ना, इनकी बॉडी क्या होती है? कैल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है? एक जो स्केलेटन होती है, और वो क्या होते हैं? अब ऑल निडेरियंस नहीं होगा बच्चे, इसमें कुछ ही निडेरियंस। तो इसमें 170 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सभी निडेरियंस या सभी सिलेंट्रेट्स कोरल्स में नहीं कन्वर्टेड होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्केलेटन होती है वही अपनी क्या होती है? कन्वर्टेड हो जाती है कोरल्स में ना। तो इसका अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सम निडेरियंस। 170 का अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 171, क्या पूछ रहा है बच्चे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या, पहले तो आपको फाइलम याद होना चाहिए कि किस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दूसरा, उस फाइलम के सभी ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल याद होना चाहिए। जैसे देखो, नेरिस, हिरुडिनेरिया, ये दोनों अपने किस में आते हैं? एस्केरिस, टीनोप्लेना, ओबिलिया, एडिम्सिया, स्पोंजिला और साइकॉन। तो ये दोनों बच्चे अपना पोरीफेरा में आते हैं। पोरीफेरा में होगा नहीं, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये गया, ये गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ओबिलिया, एडिम्सिया, ये दोनों अपने सिलेंट्रेट्स में होते हैं। सिलेंट्रेट्स में बच्चे याद होगा कि टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। टीनोप्लेना अभी मैंने बताया किसमें होता है? टीनोफोरा में, इसमें भी टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये भी नहीं होगा। बचते हैं अपने नेरिस, हिरुडिनेरिया और एस्केरिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, ये सी हो जाएगा। ये तीनों में अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तीनों में ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 171 का सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एस्केरिस किस में आता है बच्चे? एस्केरिस किस में आता है? एस्क्लेहेल्मिन्थीज में ना। और ये नेरिस और हिरुडिनेरिया किस में आते हैं बच्चे? एनेलिडा में। किस में आते हैं? एनेलिडा में। ठीक है, ये अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, तो तीनों होते हैं जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो 171 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 172, प्रोबोसिस ग्लैंड। अब बच्चे हेमिकॉर्डेटा में अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, और इसका मेन यूज होता है बच्चे एक्सक्रीशन में। किन में पाई जाती है बच्चे? हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, कॉर्डेटा से पहले हम लोग फाइलम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा। वहां पे अपनी क्या होती है? एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, और इसका मेन फंक्शन अपना होता है एक्सक्रीशन में। किसमें? एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो 172 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 172 का सी ऑप्शन इसका अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 173, पैरापोडिया। ठीक है,
बच्चे पैरापोडिया नेरिस में पाया जाता है, ठीक है, नेरिस में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन होता है बच्चे स्विमिंग, क्योंकि नेरिस क्या होता है बच्चे, ये वाटर में भी अपना क्या रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। तो उसमें एक क्या होता है, एक जैसे हम लोगों में ह्यूमंस में लिम्ब होता है लोकोमोशन के लिए, ऐसे ही नेरिस में कई सारे क्या होते हैं लोकोमोशन, मतलब मेनली इसका काम तो स्विमिंग होता है। तो ये अपेंडेजेस होता है, बॉडी अपेंडेजेस मतलब लेग अपेंडेजेस जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये बच्चे इसको हेल्प करता है स्विमिंग में, ठीक है। तो पैरापोडिया कहाँ पाया जाता है बच्चे, नेरिस में, ठीक है। और किस में हेल्प करता है, इसको स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो 173 का अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 174 इन द फाइलम एनेलिडा नेफ्रीडिया क्या हेल्प करता है बच्चे, तो नेफ्रीडिया बच्चे जैसे नाम से ही क्लियर होगा, तो ये बच्चे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और किसमें अगर देखें तो रेस्पिरेशन तो होगा नहीं बच्चे, तो ये डाइजेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो ह्यूमन किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए ना, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे, लेकिन इस वाले ऑप्शन में भी अपना दिया हुआ है। तो नेफ्रीडिया जो होता है बच्चे ये अपना होता है, सॉरी डाइजेशन में नहीं हेल्प करेगा बच्चे, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, डाइजेशन में नहीं बच्चे, एक्सक्रीशन में तो हेल्प करता है, डाइजेशन में नहीं करेगा, रेस्पिरेशन में नहीं करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में करता है, ठीक है। तो ये मैंने डाइजेशन वर्ड नहीं ध्यान दिया, तो यही देखो यही होता है। अब एक्सक्रीशन यहाँ भी है, एक्सक्रीशन यहाँ भी है, एक्सक्रीशन यहाँ भी है, तो लेकिन एक्सक्रीशन के साथ साथ किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। तो 174 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। यहाँ वाला मैंने एक्सक्रीशन ध्यान नहीं दिया था, चलिए ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 174 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 175, ठीक है। ऑर्गन लेवल, अब ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पूछ रहा है। अब देखो फिर वही बात है, अगर आप लोगों को पता होगा कि कौन से फाइलम का है तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है ओबिलिया किस में होता है, सिलेंट्रेट्स में, तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि यहाँ टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये दोनों अपने क्या होते हैं, ये दोनों स्पॉन्ज हैं ना, पोरीफरा में आते हैं, किस में आते हैं, पोरीफरा में आते हैं, ये भी अपना पोरीफरा में आता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टीनिया अपना करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे, क्योंकि ये किस में आता है, प्लेटी हेलमिंथीज में, प्लेटी हेलमिंथीज। तो ये बच्चे अपना 175 का करेक्ट ऑप्शन बच्चे अपना कौन सा हो जाएगा, सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 176। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड पर्ल ओइस्टर, बच्चे पर्ल ओइस्टर अपना ये मोलस्का फाइलम में आता है ना, वहां आप एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो पिंक टैडा को हम लोग बच्चे पर्ल ओइस्टर कहते हैं, ठीक है, पिंक टैडा को हम लोग पर्ल ओइस्टर कहते हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो लिमुलस को हम लोग कहते हैं किंग क्रैब, कॉमन नेम आप लोगों को याद रखना है। डेंटेलियम को हम लोग कहते हैं टस्क सेल, ठीक है। और ऑरिलिया को हम लोग कहते हैं जेलीफिश, क्या कहते हैं, जेलीफिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा बच्चे, पिंक टैडा, इसी को हम लोग कहते हैं पर्ल ओइस्टर। और ये अपना किस में आता है, किस फाइलम में आता है, फाइलम मोलस्का में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सब याद करने हैं विथ कॉमन नेम उनके, ठीक है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में हो नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 177। 177 रेडुला, ठीक है। तो रेडुला बच्चे ये मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है।
अब रेडुला क्या होता है बच्चे, तो फाइल लाइक क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, जैसे समझ लो कि हमारे माउथ में टीथ, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है मोलस्का में पाया जाता है, और ये फीडिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फीडिंग में ना। तो किस में पाया जाता है बच्चे, मोलस्का में। ठीक है, तो 177 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 178। 178 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर। हम लोगों को इसमें देखना कौन सा करेक्ट मैचिंग पेयर है। रेडियल सिमेट्री एनेलिडा, सिलोमेट्स एस्क्लेहेल्मिंथीज, तो ये तो गलत है, हम लोग आगे देख रहे हैं। अनसेगमेंटेड बॉडी, अच्छा देख लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जेस, गलत बात है। स्पॉन्जेज अपने क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, मोलस्का अनसेगमेंट, रेडियल सिमेट्री एनेलिडा, गलत बात है बच्चे, एनेलिडा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो करेक्ट मैचिंग पेयर है वो है अपना सी। मोलस्का की बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो 178 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 179। 179 देखो, अभी मैंने बताया फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ये एक्चुअली में किसकी बात कर रहा है, ये बच्चे अभी रेडुला की बात कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। किसमें पाया जाता है, मोलस्का में। ठीक है, और बच्चे किसमें हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, किसमें हेल्प करता है, फीडिंग में ना। ये बच्चे आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है किस फाइलम में, मोलस्का में पाया जाता है, और मेनली इसका क्या वर्क होता है, किसमें हेल्प करता है, तो फीडिंग में हेल्प करता है। तो 179 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे 180। 180 क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग देख रहे हैं बाइलेटरल। अब देखो, बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेशन, टीलोमेट और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आप लोग अगर सेगमेंटेशन देखेंगे तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर जाएगा एनेलिडा पे। लेकिन बच्चे याद रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में नहीं पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में। तो चारों कैरेक्टर हमको देखने हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी देखनी है, सेगमेंटेशन भी देखना है, सीलोमेट भी देखना है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखना है। ठीक है, तो अगर सबसे पहला कैरेक्टर देखें बाइलेटरल सिमेट्री, तो यहां से इकाइनोडर्मेटा सबसे पहले कैंसिल हो जाता है। सेगमेंटेशन की बात आती है तो बच्चे एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में ही सेगमेंटेशन होता है, तो यहां से अपना क्या होता है, मोलस्का हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सीलोमेट अब दोनों होते हैं। अब लास्ट का जो कैरेक्टर है अपना बच्चा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जब हम लोग देखेंगे तब यहाँ पे एनेलिडा भी कट हो जाएगा, क्योंकि एनेलिडा में बच्चे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, चारों कैरेक्टर को देख के हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन देना है। तो इसमें जो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चारों कैरेक्टर को हम लोगों को देखना है। तो मैंने कहा अगर सिमेट्री देखो बाइलेटरल सिमेट्री, तो इकाइनोडर्मेटा हट गया ना। दूसरा कैरेक्टर देखा सेगमेंटेशन, तो मोलस्का हट गया, क्योंकि मोलस्का में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। सीलोमेट देखा, तो अब तो ये दोनों सीलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन भी दोनों में होता है। ठीक है, अब एनेलिडा में एक स्पेशल टाइप का सेगमेंटेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लेकिन जब सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे एनेलिडा में नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस वजह से ये भी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो गया। 180 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 180 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 181। 181 अब पूछा है कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, तो पहली बार जो कंप्लीट अपना जो एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हुआ था बच्चे, वो अपना किस में हुआ था, एस्केलेहेल्मिंथीज में ना। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो
अपने इसके पहले वाला फाइलम कौन सा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में बच्चे एलिमेंट्री कैनाल तो होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कंप्लीट की। कहने का क्या मतलब है बच्चे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में केवल और केवल एक ओपनिंग होती है, वही माउथ और एनस का काम करती है ना। तो इसलिए उसके जो एलिमेंट्री कैनाल होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, या वहां पे इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीट की बात कर रहा है, मतलब दोनों ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों होती है, ये पहली बार अपना डेवलप होता है एस्केल हेल्मिन्थीज में, जिसमें अपना एस्केरिस आता है। ठीक है, तो 181 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 181 का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 182। 182 अब देखो फिर से पूछा है प्रोबोसिस। तो अभी मैंने बताया अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोबोसिस किसमें होता है, हेमिकॉर्डेट में, हेमिकॉर्डेट में। ठीक है, तो अब यहां से सीधे सीधे देखो। अच्छा, अब दोनों के एग्जांपल देखो, हेमिकॉर्डेट में ही दोनों आते हैं, सैकोग्लॉसस भी आता है और बेलेनोग्लॉसस भी आता है। ये तो फाइलम हो गया और ये दोनों इसके एग्जांपल हैं, सैकोग्लॉसस और बेलेनोग्लॉसस। तो इसका अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे, 182 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फाइलम का नाम दे दिया है और यहाँ पे दोनों क्या है, इसके एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया है। तो इसलिए बच्चे ये जो प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये अपना हेमिकॉर्डेट में पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है। तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 182 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183। फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा की बात कर रहा है। देखो बच्चे क्या क्या कौन कौन सी मसल्स होती है इसमें, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ये दोनों होती हैं बच्चे ना। तो दोनों होती हैं, तो यहाँ पे लिखा है बोथ हेल्प इन रेस्पिरेशन, गलत बात है बच्चे। बोथ हेल्प इन क्या है, लोकोमोशन। अर्थवर्म को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अगर उसको कभी चलते हुए देखो तो क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसकी बॉडी इलोंगेट होती है, फिर उसके आगे वाली पीछे वाली बॉडी पार्ट जो है आगे मूव करती है ना। तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, मतलब ऐसे क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और ऐसे सर्कुलर मसल होती है ना। तो दोनों मसल्स बच्चे हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन में नहीं करती हैं। तो इसलिए 183 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 183 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे 184। अब यहां मैच कराना है बच्चा, तो देखते हैं सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा, तो ए का बच्चे हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ए का हो जाएगा फोर्थ। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, तो बी का हो जाएगा थर्ड ना, टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम बच्चे अपना ये हो जाएगा। अब देख लो, ए का फोर्थ, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, तो 184 का बच्चे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, देख लो इसको, 184 का डी, ए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं 185 पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी के एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको पहचान सकते हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्या है बच्चे, ये स्पॉन्जिला है। क्या है, स्पॉन्जिला। ठीक है, और ये कैसा है बच्चे, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ना। इसी का कॉमन नेम क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब इसी के बारे में बताया है कि क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है इट इज मैराइन, तो गलत हो गया ना। दूसरी बात लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, गलत बात है बच्चे। सभी पोरीफेरा क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो लिखा है इट इज फ्रेश वाटर, सही बात है, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही होता है फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, फिर लिखा है इट इज यूनिसेक्सुअल, इट इज यूनिसेक्सुअल ना,
गलत बात है बच्चे, यूनिसेक्सुअल नहीं होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल नहीं होता है, ठीक है। पांचवा है ऑस्टिया प्रेजेंट, तो सही बात है, ऑस्टिया पाई जाती है। तो कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हो गए, केवल एक और दो। तो 185 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे, 185 का अपना ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब सेक्शन बी पे हम लोग अब आ गए बच्चे। तो ये अपना सेक्शन ए खत्म होता है जूलॉजी का सेक्शन का, हम लोग देख रहे हैं सेक्शन बी ना। सेक्शन बी में हम लोग देख रहे हैं, अब सबसे पहले पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्डिंग टू फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, द बॉडी सपोर्टेड बाई अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। तो सही है ये, मतलब हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन हम लोगों को इनकरेक्ट वाला बताना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, अच्छा देखते हैं आगे। स्पॉन्जेज हैज अ वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, ये भी सही है। कोवानोसाइट्स और कॉलर से लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनाल, ये भी बात सही है, ठीक है। बच्चे यहाँ जो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल लिखा है यही गलत है, फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेज में इंटरनल होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपना यहां से कौन सा हो जाएगा, 186 का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 186 का बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब 187 ना। दो डायग्राम आपको, दो फिगर आपको दिया हुआ है, दो इमेज आपको दिया हुआ है। अब दोनों बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये देखिए, ये एक रेडियल सिमेट्री को दिखा रहा है। कैसा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री है बच्चे, रेडियल सिमेट्री। और ये किसको दिखा रहा है बच्चे, ये डायग्राम अपना दिखा रहा है बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है बच्चे, एक ऐसा कोई भी प्लेन जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। देखो कितने सारे प्लेन हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन बाइलैटरल सिमेट्री में बच्चे होता है केवल एक ऐसा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो बाइलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो बाइलैटरल ये गलत, ये गलत, यहां पे देखते हैं रेडियल और बाइलैटरल, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 187 का अपना सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 188। ठीक है, फिर कॉलम को मैच कराना है। हम लोग देख रहे हैं स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट बच्चे होते हैं एस्किले हेलमिंथीज, ठीक है। एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल बच्चे पोरीफेरा होते हैं। पोरीफेरा क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म बच्चे, तो मेटामेरिज्म बच्चे एनालिडा में होता है, एनेलिडा में मेटामेरिज्म होता है। डिप्लोब्लास्टिक अपना हो गया बच्चे सिलेंट्रेट, ठीक है। अब मैच कर लेते हैं। तो ए का फोर्थ देखो किस में दिया हुआ है, इन दोनों में ए का फोर्थ, बी का देखो थर्ड, तो बी का थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सी का सेकंड मेटामेरिज्म एनेलिडा और डी का फर्स्ट सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो 188 का बच्चे अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 188 का अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब मूव करते हैं अपना 189। पूछ रहा है कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। अब फिर से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में बिलोंग करता है और किस फाइलम में कैसी सिमेट्री होती है ना। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हो यहाँ देखते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस नहीं होगा, पोरीफेरा में होते हैं। कैसी सिमेट्री पाई जाती है अपनी, एसिमेट्रिकल होते हैं। ओबिलिया और फाइसिलिया ये दोनों अपने होते हैं सिलेंट्रेट्स में। और इनमें कैसी सिमेट्री होती है बच्चे, तो इनमें अपना रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये भी नहीं होगा ना, ये दोनों भी नहीं होंगे ना। अब अपना कौन कौन सा बच्चा बच्चे,
फैसियोला, वुचरेरिया ना, नेरिस और हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे भी दो ऑर्गेनिज्म है, ये टीनोप्लेना। तो टीनोप्लेना भी बच्चे क्या है, ये टीनोप्लेना टीनोफोरा होता है, तो इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रा भी अपना क्या है, सिलेंट्रेट्स है, तो इसमें भी नहीं होगा। बाकी बच्चे जो फैसियोला, वुचरेरिया, नेरिस, हिरोडिनेरिया, इन चारों में बच्चे क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, वुचरेरिया अपना होता है स्क्लेहेलमिन्थीज में, फैसियोला प्लेटीहेलमिन्थीज में, और नेरिस और हिरुडिनेरिया अपना एनेलिडा में। ठीक है, तो इन चारों में अपना बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो 189 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ना, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। निडेरिया आर एक्वेटिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मिड्यूसी। ठीक है, तो बच्चे इसमें 190 का ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, एक्वेटिक भी होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, और दो बॉडी फॉर्म अभी हम लोगों ने शुरू में ही पहला क्वेश्चन देखा था कि पॉलिप और मेड्यूसा दो बॉडी फॉर्म इनमें पाए जाते हैं। तो 190 का अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 190 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 191, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। ठीक है, सेम फाइलम हम लोगों को देखना है, अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्पॉन्ज, अच्छा पहले हम लोग यहां से ही देख लेते हैं, ए ऑप्शन सही। तो प्रॉन, स्कॉर्पियन, लॉकस्ट, बच्चे तीनों इंसेक्ट होते हैं और तीनों ऑर्थोपोडा में होते हैं। तीनों किस में होते हैं, ऑर्थोपोडा में। ठीक है, तो ये तो यहीं से मिल गया, अपना देखने की जरूरत नहीं है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है ना, ये तो इसका किंगडम ही अलग होता है, इसको हम लोग जनरली प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। हाँ, और किस प्रोटिस्टा में हम लोग इसको प्रोटोजोअन्स में पढ़ते हैं, तो प्रोटोजोअन्स को हम लोग अलग ही किंगडम में रख दिए हैं, अब इसको हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रा अपना ये सिलेंट्रेट्स हो गया, मॉस्किटो अपना ऑर्थोपोडास हो गया, तो ये भी हट गया। ठीक है, स्पॉन्जेज अपना पोरीफरा, सी एनिमोन अपना सिलेंट्रेट्स, और स्टारफिश अपना इकाइनोडर्मेटा, तो ये भी हट गया। अर्थवर्म अपना हो गया एनेलिडा से। ठीक है, पिन वर्म और टेप वर्म ये अपने हो गए, ये टेप वर्म हो गया अपना प्लेटीहेलमिन्थीज से, तो ये भी हट गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 191 का बच्चे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तीनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, अपने सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 191 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं 192, देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू स्पॉन्जेस ना, स्पॉन्ज के रिफरेंस में हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव अ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ए ऑप्शन अपना इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, हम लोगों को करेक्ट ही बताना है। अभी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, अभी स्टेटमेंट ए वाला अपना सही है। स्पॉन्जेज हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, ये भी सही है। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बच्चे सेक्सुअली नहीं, ए सेक्सुअली जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है, तो ये अपना ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया ना, और ए सेक्सुअली दिया है गैमीट से, तो ये अपना स्टेटमेंट सही नहीं है। कोआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिन एंड द कैनाल, तो ये भी सही है। तो अपना 192 का देखो ए बी और डी, तो ए बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 192 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी और डी स्टेटमेंट अपने करेक्ट हैं और वही करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 193। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थोपोडा। अब ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब देखते हैं स्टार फिश, सबसे पहले यहां देखो ये तो हट गया, क्यों, क्योंकि ये बच्चे इकाइनोडर्म होता है। ठीक है,
सी स्टार टेपवर्म, टेपवर्म यहाँ से हट गया, ये प्लेटिहेलमिन्थीज का होता है। फिर देखोगे यहाँ टेपवर्म, तो ये भी हट गया। तो प्रॉन, हनी बी और बॉम्बिक्स, ये तीनों अपने क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो 193 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 193 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 194 पोरस बॉडी एंड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, पोरस बॉडी और डिप्लोब्लास्टिक बताना है कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा कि पोरीफेरा ही ऐसा होता है जिसकी बॉडी क्या होती है, पोरस होती है, जिसकी बॉडी क्या होती है, पोरस होती है। अब आपको इसमें देखना है कि पोरीफेरा कौन कौन से होते हैं। तो ऑरिलिया और ओबिलिया ये सीलेंट्रेट्स होते हैं। एडेम्सिया तो होता है लेकिन यूप्लेक्टेला सॉरी एडेम्सिया अपना भी सीलेंट्रेट्स होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाइड्रा फिर किस में आता है, सीलेंट्रेट्स में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 194 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 194 का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग 195। इन मोस्ट सिंपल टाइप और कैनाल सिस्टम ना, कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है किसके, पोरीफेरा के। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट वे है। ठीक है, जो शायद पहली आंसर की गई थी उसमें शायद ये आंसर मिसप्रिंट हो गया था, तो इसको सही कर लिया गया है। आप लोग भी सही कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। तो कैसे वाटर एंटर करता है, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम और एक्सटीरियर। तो इसका बच्चे 195 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। शायद जो है मिसप्रिंट गया था आंसर की में पहली बार वाले में, अब इसको सुधार लिया गया है। तो और आप भी इसको सही कर लीजिएगा, 195 का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 196। हाउ मेनी एनिमल्स among following have jointed appendages। अब अगर jointed appendages जानते होंगे बच्चे, तो ये फीचर होता है मेन आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन कौन से आर्थ्रोपोड होते हैं। बॉम्बिक्स होता है जिसको हम लोग सिल्क वर्म कहते हैं, एपिस जिसको हम लोग हनी भी कहते हैं, लिमुलस जिसको हम लोग किंग क्रैब कहते हैं। ठीक है, सीपिया नहीं होगा, ये मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस नहीं होगा, ये मोलस्का में आता है। अर्थवर्म नहीं होगा, ये किस में आता है, एनेलिडा में आता है। तो तीन नो, तो 196 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 196 का अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग 197। मैच द कॉलम, कॉलम को मैच कराना हम लोगों को। देखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने बताया लिमुलस का क्या होता है कॉमन नेम, किंग क्रैब ना, लिमुलस को हम लोग कहते हैं किंग क्रैब। एडीज क्या है बच्चे, एडीज एक मॉस्किटो है। ठीक है, एपिस क्या है, अभी मैंने बताया हनी बी को बोलते हैं। ठीक है, और लेसिफर क्या होता है बच्चे, लैक इंसेक्ट ना, लाख का कीड़ा जिसको कहते हैं, वो होता है लेसिफर। ठीक है, तो देखते हैं ए का सेकेंड यहाँ पे है, ए का सेकेंड यहाँ पे है, बी का फर्स्ट यहाँ पे, बी का थर्ड यहाँ पे है। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 197 का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे, लिमुलस, किंग क्रैब, एडीज मॉस्किटो, एपीस हनी बी और लेसिफर अपना लैक का इंसेक्ट। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 198। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली द hermaphrodite ऑर्गेनिज्म। hermaphrodite ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है बच्चे, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल और फीमेल अपने ऑर्गेनिज्म हो या सेक्स ऑर्गन हो, वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे हो, एक ही ऑर्गेनिज्म पे हो। ठीक है, मतलब दो मेल अलग और फीमेल अलग ऐसे ना हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं hermaphrodite। हम लोग को देखना है इसमें से कौन कौन से hermaphrodite हैं। ठीक है, अर्थवर्म होता है, टेपवर्म देखते हैं, हाउस फ्लाई ये नहीं होती है, तो ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो गया। फ्रॉग भी नहीं होता है। ठीक है, अर्थवर्म, टेपवर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई। फिर देखो यहाँ हाउस फ्लाई आ गई, तो ये भी नहीं होता, सी हॉर्स भी नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया।
अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज और राउंड वॉर्म। अच्छा हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच और स्पॉन्जेस, ठीक है। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच और स्पॉन्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे राउंड वॉर्म नहीं होता है अपना, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 198 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अर्थवॉर्म भी हर्माफ्रोडाइट होता है, टेपवॉर्म भी होता है, लीच भी होता है, स्पॉन्ज भी होता है। ये सभी अपने क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन या मेल और फीमेल इंडिविजुअल एक ही ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो 198 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 199। एन ऑर्गेनिज्म विच हैव बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड वेस्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब कुछ लोगों का ध्यान इसमें हेमी कॉर्डेटा पे जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चे, कॉर्डेटा होगा, क्योंकि जो पोस्ट एनल टेल होती है ये केवल और केवल कॉर्डेट्स में होती है, हेमी कॉर्डेट्स में नहीं होती है। बाकी तो और सब सही थे, लेकिन जो पोस्ट एनल टेल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो हेमी कॉर्डेट नहीं। 199 का ऑप्शन अपना हो जाएगा सी, कॉर्डेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट हैपेंस इन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन ऐसे हैं कि आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो ऐसे याद रखना है। पॉलिप, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा या मेड्यूसी ना, तो बच्चे याद रखना एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और मेड्यूसी प्रोड्यूस करता है पॉलिप, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। अब यहीं पे मैच करा लो कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा सेक्सुअली, गलत हो गया। मेड्यूसी प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, सही है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली, सही है। मेड्यूसी प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा? बी एंड सी वाला, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 200 का अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने बच्चे डिस्कस कर लिया अपना जूलॉजी का पेपर, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।